शादी में अगर कोरमा ना हो तो शादी के खाने का मज़ा नहीं आता। जिस तरह से बिरयानी लाज़मी है शादी के खाने के लिए, वैसे ही कोरमा लाज़मी है। चलिए जी मज़ेदार सा कोरमा हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए मैंने 1 किलो जो है मैंने बीफ लिया है और इसको बॉयल कर लिया है। आप अगर मटन ले रहे हैं तो इसको मटन को 60% लेकिन अगर आप बीफ ले रहे हैं तो 80% आप इसको बॉयल कर लेंगे। और अगर चिकन ले रहे हैं चिकन कोरमा तो उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने बॉयल जो है 1-1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के बॉयल किया है। अच्छा जी, दही मैं 1 किलो ले रही हूँ, जितना आपका गोश्त है उतना ही आप इसका दही का रखेंगे, बिल्कुल 1 होना चाहिए। इसके अलावा देखिए 1 कप के करीब मैंने ये तली हुई प्याज़ ली है और इसको मैंने तली हुई प्याज़ को देखिए जब मैंने इसको ग्राइंड किया, बिल्कुल पेस्ट बनाया तो ये इतनी आधी हो गई है। तो ये 1 कप कह लें, 1 प्याला कह लें, इतनी प्याज़ है। इसके अलावा जी मैं ले रही हूँ कुछ गरम मसाला और गरम मसाले में ये देखिए जो है दालचीनी है, कुछ काली मिर्चें हैं, लौंग है और काली ये सब्ज़ इलायची है छोटी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर से मैंने कट कर लिया है और इसी तरह से मैंने बड़ी इलायची को भी ऊपर से कट कर लिया है और तेज़ पत्ता है। इलायची को कट करने का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत जल्दी घुल-मिल जाती है। इसके अलावा देखिए 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, 2 चम्मच मैंने धनिया पिसा हुआ लिया है और हस्बे ज़ायक़ा जी आप नमक लेंगे और इसके अलावा 1 चम्मच मैंने तेज़ लाल मिर्च ली है। कश्मीरी मिर्च चाहे तो आप 2 चम्मच ले सकते हैं ताकि कलर बहुत अच्छा आए। इसके अलावा ऊपर से डालने के लिए हम थोड़ा-सा गरम मसाला और सबसे ख़ास चीज़ हमारा केवड़ा होगा। ये डालना लाज़मी है ताकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच होंगे। अच्छा जी, एक पतीली में जो है हम जो है दही डाल देंगे। अभी हमारा जो चूल्हा है वो बंद है, मैंने जो ऑन नहीं किया गैस को। तो जी इसमें सिर्फ़ हम सारे मसाले और सब चीज़ें डाल देंगे। दही को मैंने फेंटा नहीं है, डायरेक्ट मैंने इसको डाल दिया है और साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले भी ऐड करते जाएँगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाले और ये खड़े मसाले हैं और इनको कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। और इसके बाद पाउडर मसाले जितने हैं हमारे नमक और लाल मिर्चें वग़ैरह ये सब भी इसमें डाल देंगे। अच्छा दही मैंने अभी तक नहीं फेंटा है, इसको जो है किसी भी चीज़ से फेंटने की ज़रूरत नहीं है, हम पतीले में ही इसको फेंट लेंगे। और इसके अलावा हम घी का इस्तेमाल करेंगे, आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी आप 1 से डेढ़ कप भी ले सकते हैं क्योंकि ऊपर से जब ये तरी आती है तो बहुत अच्छा लगता है कोरमा, तो आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल मुनासिब है 1 कप। बस जी इसको सिंपल सा हम जो है चम्मच की मदद से फेंट लेंगे, किसी फेंटी लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि हम दानेदार कोरमा बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसके इस तरह से हम इसको चम्मच की मदद से फेंटेंगे। अब मैं जो है इसको जो है गैस को ऑन कर लेती हूँ। देखिए मैंने जो आँच की जो फ्लेम है इसको मैंने मीडियम रखा हुआ है, बहुत हाई नहीं रखा है, ना ही बहुत लो रखा है और क्योंकि मीडियम इस वज़ह से कि मुस्तकिल चला रही हूँ और अगर आप स्लो रखेंगे तो इसको फिर आप जो है आराम से आप चला सकते हैं। देखिए दही ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है, यहाँ पे हम जो है लाल प्याज़ जो है वो ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा-सा हम जो है पकाने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी कम हो जाए। जब इसका पानी थोड़ा कम हो जाएगा तब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। अभी बस हम इसको जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए कोरमे में जोश आ चुका है और अच्छे से पक चुका है, जितना हमें चाहिए था। अभी पानी अभी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम जो है गोश्त को शामिल कर देंगे क्योंकि हमने जो गोश्त है 80% हमने कुक किया था। अब जो है मज़ीद हमारा 20% जो रह गया है, वो साथ में इसके और अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। तो बस इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद पकाना है हमें, जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से पक ना जाए। देखिए कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये अच्छे से पक चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, जितना हमें चाहिए था उतना गाढ़ा है और बिल्कुल दानेदार मज़ेदार सा बना हुआ है और खुशबू वैसे ही आ रही है इसकी कोरमे की, लेकिन हम जो है लास्ट में इसमें केवड़ा ज़रूर डालेंगे ताकि जो इससे मज़ीद जो कोरमे की खुशबू ही पहचानी जाती है, तो हम आखिर में केवड़ा ज़रूर डालेंगे। बस जी इस पॉइंट पे हम इसमें केवड़ा शामिल करने जा रहे हैं। ये 3 से 4 अदद जो है मैंने टेबल स्पून लिया है।
आप चाहे तो कम-ज़्यादा कर सकते हैं खुशबू पे डिपेंड करता है कितना आपका स्ट्रॉन्ग है केवड़ा। और ये देखिए माशाल्लाह से बस इसको करते हैं हम डिश आउट। मज़ेदार सा हमारा दानेदार और खुशबूदार कोरमा तैयार हो चुका है। ऊपर से हम थोड़े से बादाम और अदरक से हम इसकी सजावट कर देंगे और गरमा-गरम नान के साथ आप इसको खाएँ, बहुत मज़े का लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।